कि यदि 3 अक्टूबर 2025 को सोमवार था तो 29 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा। प्रश्न दिया है कि यदि 3 अक्टूबर 2025 को सोमवार था तो 29 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए, अगर आप एक एक दिन करके जोड़ेंगे तो आपको बहुत समय भी लग जाएगा और आपका सही उत्तर भी नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। अक्टूबर का दिन तो उसने दिया है कि सोमवार है और आपसे पूछा है कि 29 अक्टूबर के दिन कौन सा दिन होगा, या 30 अक्टूबर के दिन कौन सा होगा, या 4 दिसंबर में कौन सा दिन होगा। तो इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखिएगा कि यहां पे आपको 3 अक्टूबर दिया है और 29 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 29 अक्टूबर, जो अक्टूबर कि 3 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच कितने दिन बीच में हैं ये आपको ज्ञात करना है। तो 29 अक्टूबर को आपको बताना है कौन सा दिन होगा और 3 अक्टूबर को आपको दिया है। तो 29 में से यदि आप 3 को घटाते हैं तो आप देखिएगा आपके पास 26 दिन आपके पास आते हैं कि 3 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में कितने दिन होंगे, 26 दिन होंगे। अब आपको ये बताना है कि 26 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन आता है। अगर आज सोमवार है तो 7 दिन बाद सोमवार ही आएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि 26 दिनों में जो आपके पास ये 26 दिन है, इस 26 दिनों में आप 7 का भाग देंगे। ठीक है, देखिएगा 7 का पहाड़ा 7 तिया 21 और 7 चक्कोर 28 ज्यादा हो रहा है तो 7 तिया 21 पूरा जो भाग जा रहा है वो आपने दिया और 26 में से 21 घटा दिया तो 5 दिन, इसको आप दिन लिख दीजिए, ये आपने दिन लिख दिया। अब आपको सोमवार में 5 दिन जोड़ने हैं क्योंकि 3 अक्टूबर को सोमवार था, 3 अक्टूबर को सोमवार था। देखिए मैं आपको आसान तरीके बता रहा हूं, 3 अक्टूबर को सोमवार था और सोमवार में आपने 5 दिन जोड़ देना है, 1 2 3 4 5। सोमवार से आगे बढ़ेंगे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, यानी कि 29 अक्टूबर को शनिवार होगा। कैसे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। तो शनि वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा। और यहां पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यदि यह 29 अक्टूबर ना पूछते हुए सपोज 25 आपसे पूछ देता कि 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करेंगे, 25 में से 3 तारीख को आप घटाएंगे तो आपके पास आ रहा है कितने दिन, 22 दिन। और 22 दिन में आप 7 का भाग देंगे, 7 का बनेंगे 7 तिया 3 बार पूरा और 7 तिया 21 घटा करके 1 दिन आपका शेष आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सोमवार में 1 दिन जोड़ देंगे, यानी कि 25 अक्टूबर को मंगलवार होगा। कि यदि 1 नवंबर 2024 को मंगलवार था तो 4 जनवरी 2024 नहीं होगा, ये 25 होगा। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे कि यदि 1 नवंबर 2024 को मंगलवार था तो 4 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं कि आपको दिया है नवंबर, कि नवंबर 1 तारीख का दिन आपको दिया है और बीच में दिसंबर, और जनवरी में उसने पूछा है। तो आप यहां पे क्या करेंगे कि 1 नवंबर से 4 जनवरी के बीच में कितने दिनों का अंतर है, आपको सबसे पहले यह अंतर निकालना है। और जो अंतर, जो दिनों की संख्या इनके बीच की आएगी उसमें आप 7 का भाग देंगे। तो सबसे पहले आपको दिन निकालने आने चाहिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे नवंबर दिया है, फिर दिसंबर महीना बीच में होगा और फिर जनवरी का महीना इसने पूछा है। तो आप क्या करेंगे,
कि सबसे पहले नवंबर में दिनों की संख्या आप निकालेंगे। नवंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन की होती है। नवंबर में 30 दिन होता है और 30 दिनों में से आपको 1 नवंबर उसने दिया है, तो 30 नवंबर में से 1 नवंबर को आप घटाएंगे तो 29 दिन तो आपके हो गए किसके? नवंबर माह के। अब देखिए बीच में दिसंबर आता है, तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं? दिसंबर आपको मालूम है कि 31 दिन की होती है। दिसंबर हमारे 31 दिन की होती है। दिसंबर माह में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अब 4 जनवरी आपको दिया है। अब जनवरी में कितने दिन दे रखा है उसने? जनवरी में 4 दिन। जनवरी में 4 दिन ये हो गए, तो इन कुल दिनों को आप जोड़ लेंगे कि नवंबर में 29 दिन, दिसंबर में 31 दिन और जनवरी में 4 दिन। तो जोड़ेंगे 9 और 1 10 और 4 14, 3 और 3 6। कुल दिन है आपके पास 64 दिन। 1 नवंबर से 4 जनवरी के बीच में जो दिनों की संख्या है वो है 64। अब मैंने आपको बताया कि प्रत्येक 7 दिन के बाद हमारा वही दिन, जो दिन आज है वही दिन आएगा। तो अब आप 64 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। तो मैं यहां पे दे देता हूं 64 हमारे कुल दिन आए, 7 का भाग इसमें देंगे और 7 9 63, पूरा भाग जा रहा है और 1 दिन आपके पास शेष बच रहा है। मैंने आपको बताया कि अब आपको दिया क्या था कि 1 नवंबर को मंगलवार था। ठीक है। अब पूछ रहा है कि 1 दिन बाद नवंबर में नहीं, मंगलवार में आपने 1 दिन जोड़ना है, तो मंगलवार के बाद अगला दिन बुधवार। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका बुधवार। ऐसे ही देखिएगा कि इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको 4 जनवरी नहीं बल्कि इसको मैं 24 जनवरी 2025 इसको मैं कर देता हूं। अब देखिएगा कि कैसे निकालेंगे। 1 नवंबर, ठीक है। नवंबर में मैंने कहा नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। ये नवंबर के दिनों की संख्या निकालेंगे हम। नवंबर में कितने दिन हो गए? 30 में से 1 नवंबर का दिन उसने हमको दिया है, घटा दिया, तो आपका आ गया 29 दिन। ठीक है। दिसंबर महीना बीच में होगा क्योंकि उसने जनवरी पूछा है, तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं? दिसंबर में होते हैं 31 दिन। अब देखिएगा कि जनवरी 24 जनवरी के कितने दिन हुए? 24। तो जनवरी के 24 दिन इसमें जोड़ोगे आप। जनवरी के 24 दिन इसमें जोड़ेंगे तो आप इन कुल दिनों को जोड़िएगा कि 4 और 1 5 और 9 14 का 4 और 1 3 और 3 6 और 2 8 84 दिन। अब इन कुल दिनों में हमने 7 का भाग देना है, तो 7 भागा 84। देखते हैं 7 का भाग 8 में 1 बार और ये आ गया 1। अब 4 को आप नीचे उतारेंगे और 7 दूनी 14। यहां पे हम देख रहे हैं कि कोई भी दिन शेष नहीं है। मैंने प्रश्न आपको ऐसे ही दे दिया था, लेकिन दिनों हम यहां पे देख रहे हैं कि 7 का भाग 84 में देने से कोई भी दिन नहीं शेष बच रहा है। तो अब आप समझ गए हैं कि पूरा भाग गया। तो 24 जनवरी को कौन सा दिन होगा? मंगलवार ही होगा। तो बड़े आसानी से इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं।